छोटी सी जिंदगी ना जाने कैसे हम लोग इसमें नफरत भर लेते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता लोग कैसे एक दूसरे के लिए जहर उगल सकते हैं। वो कौन से इंसान होते हैं जो दूसरों की खुशियों को आग लगा देते हैं। जिंदगी तो सिर्फ मोहब्बत का दर्स देती है। जिस जिंदगी में मोहब्बत की खुशबू नहीं, वो जिंदगी बंजर जमीन की मानित होती है। वहशतनाक और आसेब ज़दा होंठों पर मुस्कुराहट सजा कर रखा करो, न जाने आपके मुस्कुराने से कितने गम मिट जाते होंगे। वकार पढ़ा लिखा लड़का था, बैंक में जॉब करता था। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। उसकी मंगनी भी हुई थी, लड़की भी पढ़ी लिखी थी। जिस घर में मंगनी हुई थी वो लोग बहुत ज्यादा अमीर थे। लड़की 6 भाइयों की अकेली बहन थी। उन्होंने वकार को जहेज में लाखों का सामान देने का वादा किया। खैर दिन गुजरने लगे। एक दिन कुछ यूं हुआ, वकार के हमसाए घर से रोने की आवाजें आने लगी। सब घर वाले जल्दी से हमसाए के घर गए। देखा तो उनकी बेटी रो रही थी। किंजा चीख चीख कर रो रही थी। पूछने पर पता चला कि किंजा का शौहर मर गया है। अभी अभी उसको हार्ट अटैक आया था। सब उदास हो गए। किंजा की तो दुनिया उजड़ गई थी। 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वकार और किंजा ने बचपन एक साथ गुजारा था। किंजा बहुत अच्छी लड़की थी, बाहया बा इखलाक। वकार को बहुत दुख हो रहा था। किंजा की उम्र अभी 25 साल है। इस बेचारी के साथ क्या हो गया। दिन गुजरने लगे। कोई 6 माह ही गुजरे थे कि किंजा मेके आ गई। बच्चों को लेकर सब बहुत उदास थे। पता चला कि किंजा के ससुराल वालों ने मार पीट करके घर से निकाल दिया है कि अब तो शौहर मर गया है तो हम पर ये बोझ कब तक। किंजा अब भाइयों के रहमो करम पर थी। अब दिन गुजरने लगे। किंजा घर का सारा काम करती, दिन भर नौकरानी की तरह काम करती रहती। भाभी लोगों ने उसका जीना हराम कर रखा था। कभी किंजा के बच्चों को मारती, कभी किंजा को ताने देती। किंजा जिंदगी से उकताने लगी थी। वकार को जब भी किंजा गली में मिलती, वकार उसका हाल पूछता। किंजा बेचारी उदास होकर बोलती, दिल तो अब मर जाने को करता है, लेकिन क्या करूं, बच्चों के लिए तो जी रही हूँ। वकार ने किंजा के चेहरे की तरफ देखा। किंजा कितनी खूबसूरत है, बस नसीब हार गए। किंजा को हौसला दिया, अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। एक दिन कुछ यूं हुआ कि किंजा के बेटे ने शरारत करते हुए दीवार पर लगी LCD तोड़ दी, जिस पर किंजा के भाई ने उसके सब बच्चों को बहुत मारा। दूसरी जानिब वकार की आज मेहंदी थी। वकार के घर में खुशियों का समा था। वकार बाजार से वापस आ रहा था कि देखा किंजा पैदल चलते हुए जा रही थी। साथ में उसके बच्चे थे। वकार ने गाड़ी रोकी। उस वक्त टाइम कोई 10 बजे का था। कहाँ जा रही हो? वकार ने किंजा को आवाज दी। किंजा खामोशी से आगे बढ़ती रही। वकार कार से उतरकर किंजा के पास गया। किंजा कहाँ जा रही हो इस वक्त? किंजा की आंखों में आंसू थे। हिचकी भरकर रोने लगी। वकार ने आहिस्ता से पूछा, किंजा क्या हुआ है? बच्चे के चेहरे पर जख्म थे। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है? अभी बड़ा बेटा उसका 8 साल का था। किंजा रोने लगी। जब बच्चों का बाप मर जाता है तो लोग दरिंदे बन जाते हैं। आज मैं बच्चों को लेकर नहर में छलांग लगा दूंगी। मेरी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। वकार ने किंजा की जानिब देखा। किंजा यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी। वो बहुत समझदार और बाखलाक लड़की थी, लेकिन हालात ने उसे क्या बना दिया। वकार ने किंजा की जानिब देखा, जो दुखों में डूबी हुई थी। वकार ने किंजा का हाथ पकड़ा। किंजा एक बात कहूँ? किंजा खामोश रही। वकार ने किंजा से दरख्वास्त की, मेरे साथ एक बार मेरे घर चलो, फिर जहाँ तुम्हारा जी चाहे चली जाना। किंजा को बड़ी मुश्किल से राजी किया। बच्चों को साथ लिया, अपने घर चला गया। घर में मेहंदी की तैयारी चल रही थी। सब बहुत खुश थे। इतने में जिस लड़की से शादी होनी थी उस लड़की का मैसेज आया, वकार जान भाई पूछ रहे हैं कार कौन सी लेनी है। वकार चुप रहा। लड़की से कहने लगा, थोड़ी देर तक बताता हूँ। अम्मी अब्बू सबको आवाज दी। चाचा ताया सब इकट्ठे हो गए। वकार ने किंजा की जानिब देखा और कहने लगा, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं किंजा से निकाह करूँगा। बस इतना कहना था कि सब हैरान हो गए। किंजा की तो जैसे धड़कन रुक गई थी। किंजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वकार ने किंजा से पूछा, तुम मुझे शादी से पहले भी बहुत अच्छी लगती थी, बस कभी कह नहीं पाया था। क्या तुम्हें कोई एतराज है इस रिश्ते से? किंजा वकार की तरफ देखकर बोली, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? वकार बोला, बस दिल चाहता है आपको खुशियों के कुछ पल दूं। वकार के अब्बू बोले, तुम पागल हो गए हो। वकार बोला, अब्बू मैं जानता हूँ जिस घर में आप लोगों ने मेरा रिश्ता किया है वो लोग काफी अमीर हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं, मुझे लाखों करोड़ों की जायदाद भी देंगे। लेकिन अब्बू किंजा अगर मर गई ना तो मैं जिंदगी भर तड़पता रहूंगा। किंजा के पास कोई दूसरा रास्ता भी ना था।
اب کنزا نے ہاں کر دی۔ سب خاموش تھے، کیا کہہ سکتے تھے؟ وقار نے کنزا سے نکاح کر لیا، کنزا کو سینے سے لگا لیا، کنزا کے بچوں کو بھی اپنا لیا اور کنزا کے نام ایک گھر بھی کیا۔ بہت خوش تھے دونوں، اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ کچھ ماہ بعد وقار کی صحت کچھ خراب ہوئی۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا تو پتہ چلا وقار کو ایک بیماری لاحق ہے، جس کی وجہ سے وقار کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور وہ بیماری وقار کو 10 سال پہلے کی ہے، اور اللہ ہی کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ وقار نے کنزا کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالا، اور پھر دونوں خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ وقار مسکرا کر بولا، کسی شہزادی کے ساتھ محبت بھرا رشتہ نبھا کر دیکھو، دل کو سکون آ جائے گا۔ کسی کے لیے جی کر دیکھو، دیکھنا دنیا جنت ہو جائے گی۔ کسی ڈوبتے کو بچا کر دیکھو، سانسوں میں خوشبو بکھر جائے گی۔ کنزا آج بہت خوش وقار کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے جی رہی ہے۔ وہ مرد جو عورت کو دکھ دیتے ہیں، بھلا وہ سوچیں تو صحیح، کیا ان کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ عورت پر ستم ڈھانے والے ایک بار وقار بن کر دیکھیں، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیا کریں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔